Hello, welcome again in Academic Excellence. This is Nisha Bansal with the topic acid, base and salt for class 10 and this is chemistry topic. Okay, तो आज के जो है वीडियो में हम कवर करेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन के बारे एसिड जो है वो उसके बारे में हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन बेटा जो होता है बहुत ही जो होता है घातक नेचर का होता है, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा हमें हार्म पहुंचा सकता है, कोरोसिव नेचर का होता है, जिसे हम कह सकते हैं कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव मतलब होता है कि ये जो होता है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमारे लिए क्या, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो चलिए देखते हैं कि एसिड रेन बनता कैसे है। ठीक है, अब रेन क्या होता है, देखिए रेन के बारे में तो आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उसे हम सिंपल रेन कहते हैं, और रेन के साथ साथ जो है वाटर हमारे अर्थ में आता है। ठीक है, अब जब वाटर अर्थ में आ रहा है, सिंपल वाटर आ रहा है, तो वो तो प्योरीफाइड वाटर होता है, तो फिर उसमें एसिड कहाँ से मिल जाता है कि वो एसिड रेन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है रेन में ये जो एसिड है वो कहाँ मिलता है। रेन जो है वो डायरेक्ट तो आएगी नहीं हमारे पास, एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है। ठीक है, और जब ये एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं। ये जो पॉइजनस गैसेस हैं ये हमारे कारण ही डेवलप हुई होती हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये गैसेस कैसे डेवलप हुई है, पहले आप एसिड रेन समझिए। तो जब बारिश होती है तो बारिश जब एटमॉस्फेयर से होके आती है तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस के साथ कंबाइन हो जाती है, और वो जो गैसेस हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। तो जब वो एसिडिक नेचर की होती हैं और पानी के साथ मिल जाती हैं तो वो जो पानी है वो भी एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, मतलब बारिश हो रही है, उसमें तो सिंपल पानी है, वो प्योरीफाइड वाटर है। ठीक है, वो अच्छा पानी है, लेकिन जो है जब वो एटमॉस्फेयर से होकर आता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉइजनस गैस होती हैं जो हमारे कारण ही उत्पन्न हुई होती हैं। ठीक है, तो वो जो गैसेस हैं वो उनके ऑक्साइड, वो जो गैसेस हैं वो जब उनके साथ मिल जाती हैं ऐसे वाटर के साथ, तो वो एसिड नेचर की होती हैं, तो वो वाटर को भी एसिडिक नेचर की बना लेती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन बच्चों क्या होता है, rainfall makes so acidic by atmospheric pollution that increase environmental harm, mainly forests, lakes, plants, crops, aquatic animals, human being and historical monument। जो रेन आती है वो एसिड के साथ जब मिल जाती है तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन जो होता है वो इतना ज़्यादा जो होता है, मतलब ये किसके कारण हुआ, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन के कारण जो होता है जब गैसेस होती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती हैं तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर नीचे आने लगती हैं। ठीक है, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन किस किस के लिए जो है, मेनली फॉरेस्ट के लिए, लेक्स, प्लांट्स, क्रॉप्स, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक चीज़ें, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, और ये सब चीज़ों को वो हार्म पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए एसिड रेन होता क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये बनता कैसे है वो देखिए। देखिए हम लोग जो है बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से कौन सी गैस निकल रही है बेटा, उसमें से निकल रही है सल्फर गैस। कौन सी गैस निकल रही है व्हीकल में से, सल्फर गैस। और जो इंडस्ट्रीज में जो गैसेस निकल रही हैं वो कौन सा यह है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और जो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसमें से क्या निकल रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कि ये उसमें से निकल रहा है सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। सल्फर किसमें से निकल रहा है, सल्फर जो है जो हम अपने जो है वो यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह उसमें से निकल रहा है, उसके धुएं में से सल्फर निकल रहा है। कार्बन कहाँ से निकल रहा है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के चिमनी में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, उसमें से कार्बन है। नाइट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये जो है हमारे ट्रांसपोर्ट में से निकल रहा है, जो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा जो है इंडस्ट्री से निकलता है कार्बन।
कार्बन इंडस्ट्री से निकल रहा है और नाइट्रोजन क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर में मिलेगा। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन के में सल्फर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 N जो है ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए ये हमारे ऑक्साइड बन गए। जब कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन निकले तो वो एटमॉस्फेयर में चले गए और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ उन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड बनकर हमारे तैयार हो गए। अब जब भी बारिश हुई तो बारिश का पानी, बारिश का मतलब पानी है तो उसमें H2O है। अब H2O में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गई तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और H2SO4 के बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे ऊपर बहुत ही इफेक्टिव होता है। हालांकि ये डाइल्यूट फॉर्म में आता है क्योंकि पानी के साथ मिल रहा है तो ये डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, फिर H2O ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना। फिर H2O ने जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो बना नाइट्रिक ऑक्साइड। इस तरह से हमारे जो है 3 ऑक्साइड बनके तैयार हो जाते हैं। कैसे बनते हैं ऑक्साइड, देखिए सल्फर जो है, जो भी हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसमें से सल्फर निकलता है, इंडस्ट्रीज में से कार्बन निकलता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं उसमें से नाइट्रोजन निकलता है। अब इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो गया, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। अब ये वेट करते हैं रेन का। जब रेन होती है तो ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेगा। इस तरह से हमारे 3 जो है एसिड मिल जाएंगे पानी में। अब पानी में मिल जाएंगे तो वही पानी तो बच्चों नीचे आता है, वही पानी रिवर में जाएगा, वही पानी लेक्स में जाएगा, वही पानी जो है प्लांट्स में पड़ रहा है, वही पानी क्रॉप्स में पड़ रहा है, वही पानी पत्थरों में पड़ रहा है, इमारतों में पड़ रहा है। तो ये सब जो होता है, अब एसिड तो हमें पता है ना कि हमारे बॉडी में भी एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वो एक क्वांटिटी तक तो सही होता है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारे खट्टी लकारें आने लगती हैं, तो वो हमारी स्टमक की दीवारों को जो है तोड़ने लगता है। तो और स्टमक की दीवारों को तोड़ के बाहर आता है तभी हमें खट्टी लकारें आती हैं। तो एसिड जो होता है किसी भी तरह से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, ये जो होता है हमारे ये तीनों एसिड हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। अब ये इंतजार करते हैं रेन का। जैसे ही बारिश होती है ये वाटर के साथ मिल जाते हैं और ये जो एसिड है ये वाटर के साथ नीचे आ जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह को सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे करेंगे, देखिए एक्वेटिक एनिमल्स तो पानी में ही रहते हैं, पानी में ही सांस लेते हैं। जब पानी जो एसिडिक हो जाएगा तो वो जो सांस लेंगे तो एसिड उनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और वो मर भी सकते हैं। इसी तरह से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा ताजमहल। ताजमहल जो है वो वाइट कलर का था, प्योर वाइट मार्बल से बना था, लेकिन जैसे जैसे एसिड रेन होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो येलो कलर का हो जा रहा है। और इसके येलो कलर होने के पीछे मथुरा ऑयल इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मथुरा ऑयल इंडस्ट्रीज जो है उसको गवर्नमेंट ने जो है 2012 में दूसरी जगह शिफ्ट करने का जो है ऑर्डर दिया था, क्योंकि मथुरा जो है आगरा के पास ही है और उसमें से जो भी जो है निकल रही थी हार्मफुल गैसेस वगैरह, तो उसके कारण ही जो है ताजमहल जो है डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसका कलर जो है वो वाइट से येलो हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आप जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, तो 2012 में उसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से एसिड रेन जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है मॉन्यूमेंट्स के लिए भी, और जो है एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती हैं उसमें भी पड़ता है, तो भी ये उन क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ के लिए एक जो है डिफरेंट पीएच की ज़रूरत होती है। ठीक है, पीएच अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है।
तो यह भी आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ के लिए एक अलग अलग पीएच लेवल की होती है। अगर वो पीएच लेवल घट जाता है या पीएच लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो एसिड लेवल, जब एसिडिक किसी चीज़ की एसिडिटी प्रॉपर्टी बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टी, तो उसका पीएच लेवल घट जाता है और पीएच लेवल घटने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा एसिड रेन था जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।